हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस अगेन। दोस्तों, यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 2 मंथ भैया कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा जो है रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए, और यदि मैथमेटिक्स में कमजोर भी हैं, हमने बहुत हल्का फुल्का बस पढ़ा है, तो कैसे हमारी तैयारी भी हो जाए, इसके लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए, है ना। सभी बच्चों का रिक्वेस्ट था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। जो मेरे हिसाब से टाइम टेबल सही होना चाहिए बच्चों, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और आप यदि मेरे साथ, मतलब कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये टाइम टेबल सही है, मुझे भी ये फॉलो करना चाहिए, तो आप फॉलो करके और 2 मंथ के अंदर बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, है ना। तो सभी बच्चे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के हो या बोर्ड एग्जाम अभी नहीं देने जा रहे हो, उनका अगले साल हो, वे बच्चे सब लोग इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम टेबल मैंने अपने स्टूडेंटों के साथ पहले डिस्कस किया, उनको समझाया, उनको बताया, और उनके अकॉर्डिंगली उनके सारे टाइम को मैनेज करते हुए हमने इस टाइम टेबल को बना रखा है। ये टाइम टेबल में इस तरह से है कि थोड़ी बहुत भी अगर गड़बड़ी हो भी जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कि आपका जो जितने सारे सब्जेक्ट और चैप्टर्स हैं वो टाइम वाइज रिवाइज हो जाएंगे। बेसिकली जो बच्चे सीबीएसई क्लास, मतलब सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए टाइम टेबल सबसे ज्यादा सटीक और सही रहेगा। यदि आईसीएसई वाले हैं तो उन सब के लिए भी थोड़ा सा एक तरीके से मैनेज, अगर वो लगा दे, मैनेज कर दे थोड़ा बहुत, तो उनके लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या टाइम टेबल हमारा होना चाहिए, ताकि हम दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ अगर हम सपोज कर लें कि ये मेरे पास टाइम है, तो फरवरी में हमारे सारे प्रैक्टिकल और वो सब भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हमें करना रहेगा, है ना, देना रहेगा, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास बहुत है तो लगभग 1.5 से 2 महीने हैं। इन 2 महीनों को कैसे मैनेज करें कि हमारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज भी हो जाए और एक अच्छा रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, वो ये है कि हमारी पढ़ाई। अब हमने बता रखा है ऑलरेडी कि लगभग 90% के दिन हमारे खत्म हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सिर्फ 10% और टाइम ही बचा है, जिसमें हमें ऐसा मेहनत करना है, ऐसा अपना 100% देना है कि वो 90 दिनों का जो टाइम वेस्ट हो चुका है या इधर उधर हो चुका है, वो हमें कभी उसके लिए गिल्टी फील ना हो कि नहीं हमारे बहुत टाइम वेस्ट हो गया, हमने पढ़ाई नहीं कर पाए, हम डिप्रेशन में ना जाए, ये सब चीजें हम ना सोच पाए। इसके लिए अभी आपको 100% आपके देने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ हमेशा सिर्फ एक ही चांस देती है ना। क्लास 8 क्लास 9 आप सब एक ही बार पढ़े होंगे, जो फेल हुए उनकी बात अलग है, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत किया अच्छे से, वो उनको पता है कि लाइफ हमेशा एक ही चांस देती है। तो बोर्ड एग्जाम भी आप एक ही बार दोगे और बढ़िया से दे पाओगे, क्योंकि दोबारा आपको ऐसा मन नहीं करेगा, अच्छे से आप दे भी नहीं पाओगे। तो इस बात के लिए हमेशा याद रखना। ठीक है, तो टाइम टेबल की बात करें तो देखो, मेरे हिसाब से जो सही है, मैंने कहा ना कि मैं बताऊंगा मेरे हिसाब, और जो मेरे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे मैंने टाइम डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये टाइम सबसे परफेक्ट लग रहा है। जहां कहीं भी उनको दिक्कत लगा, मैंने उनके अकॉर्डिंगली संभाला है, सहारा है, और उसकी बात से उसको सही बनाया। तो मेरे हिसाब से ये है कि यदि आप सुबह 5 बजे तक उठ जाते हो, कितने बजे तक, सुबह 5 से 6, ठीक है, यानी 5 AM अगर तुम्हारा वेकअप टाइम है, यानी 4:30, अगर तुम मेहनत करते हो, देखो मेहनत करना पड़ेगा, हमने कहा ना कि 90% टाइम खो चुके हो, इसलिए 10% के टाइम में मेहनत करना है। तो मेरा कहना यह है कि यदि आप सुबह 4:30 या 4:40 आप मान सकते हो, यदि उठते हो तो कम से कम 5 बजे तक आप उठ करके रेडी हो जाया करो। मैंने 4:40 के बीच में जब भी आप उठ सकते हो उठ जाओ और रेडी हो जाया करो, है ना। ये आपके रेडी होने का टाइम है, सुबह का, मॉर्निंग AM की बात कर रही है। ये क्या है, AM है ना, ये है AM। 4:30 से 5 AM के बीच में आपका वेकअप का टाइम है, आपको उठ जाना है। और उसके बाद से क्या करना है, भैया क्यों इतना सुबह उठे, इसका रीजन क्या है, बच्चों ने क्या जवाब दिया, इतना सुबह क्यों उठा जाए। देखो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने बच्चों को बताया कि सुबह उठने से फायदा ये रहता है कि रात के समय जब हम लोग खा पी करके सो करके उठते हैं सुबह में, तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो चुकी होती है, माइंड रिलैक्स हो चुका होता है, और हम एनर्जी से पूरा भरे पड़े होते हैं। सुबह 4:30 5 बजे के बीच में आपको क्या करना है, उठ के थोड़ा फ्रेश हो लेना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आपको रेडी हो जाना है आपके क्लास के लिए। आपका सबसे पहला जो क्लास चालू होगा बच्चों, वो ये रहता है, दैट इज 5 AM टू 7 AM। 5 AM टू 7 AM ये रहेगा आपके मैथ्स का टाइम। आप सुबह उठ करके 5 बजे आप कोई चीज याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उतना सुबह सुबह आपको नींद आने लगे, रिवाइज करोगे तो लिखना आप स्टार्ट करोगे तो आपको नींद से आप थोड़ा बच सकते हो, इसलिए ये हमने रखा। और बच्चों ने भी इस पे सहमति जताई कि हाँ भैया ये सही है, क्योंकि सुबह में अगर रीड या कोई सब्जेक्ट पढ़ करके याद करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए लिखने वाला काम हमारे लिए हो जाएगा। तो सही बात है, तो 5 से 7 आप क्या पढ़ो, मैथमेटिक्स 2 घंटे। ठीक है, 7 बजे उठो, थोड़ा सा आप ब्रश वश करके कुछ खा पी लो, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है आप इस समय कर सकते हो, या जो बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंगली मैं बताता हूं कि 5 से 7 इन्होंने पढ़ लिया। ये अब आपके पास साइंस है, साइंस में 3 सब्जेक्ट, साइंस आप पढ़ते हो, साइंस के 3 हिस्से कौन कौन से हैं, फिजिक्स,
है ना, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी, है ना, बायो, ये लिख दिया मैंने, केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं साइंस के। इन तीनों में जो आपको हार्ड लगता हो बच्चों, जो आपको हार्ड लगता हो, आप 7 से 8 पढ़ लिया करो डेली, 7 से 8 पढ़ा करो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसको भी अब ये नहीं कि 7 से 8 कर दिया तो ये कैसे इसको पढ़ना है, इसका भी तरीका मैं बताऊंगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम बना के दे दिया आप उसको फॉलो करना, उसका भी एक सही तरीका होता है, कैसे बैठ के पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ने के टाइम क्या क्या किया जाता है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। तो साइंस के आप किसी एक सब्जेक्ट को जो आपको हार्ड लगता हो, वो साइंस 1 यहां कोई पढ़ लो, जो आपको हार्ड लगता हो। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर फिजिक्स हार्ड है तो पहले फिजिक्स पढ़ लिया करो। यदि आपको केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है थोड़ा तो केमिस्ट्री पढ़ लिया करो। बायोलॉजी हार्ड लग रहा है तो बायोलॉजी पढ़ लिया करो। या CIENC, आप साइंस पढ़ लिया करो। साइंस 1, साइंस 1 क्या है, जो सबसे आपका हार्ड सब्जेक्ट है, जो सबसे आपका हार्ड सब्जेक्ट है वो क्या है, साइंस 1 है, ठीक है। SCIENC, साइंस 1 जो सबसे हार्ड है। उसके बाद से क्या करना है, अब 8 बजे उठ सकते हो, 9 बजे उठ सकते हो, आपकी मर्जी। मेरे ख्याल से आपके लिए 8 बजे सबसे परफेक्ट रहेगा। 8 बजे उठो, ब्रश करो, ब्रश करके कुछ खा लो, कुछ खा करके थोड़ा नाश्ता पानी कर लो, या जो भी है आपका नाश्ता पानी कर लो। उसके बाद से क्या करो बच्चों, आप लोग 8 बजे कर सकते हो तो 8 बजे, नहीं तो आप 8 से 9 एक और सब्जेक्ट डील कर सकते हो, है ना। बच्चों ने बताया कि भैया हम लोग 8 AM से 9 AM एक और पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप साइंस के यहाँ दूसरे हिस्से को पढ़ लो। जानते हो क्यों साइंस लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप एनर्जेटिक फील करते हो उस टाइम पे। तो आप ये सुबह वाली टाइम जो होती है ना, वो काफी एनर्जेटिक सा फील होता है आपको, आप उस टाइम पे हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ जाओगे, है ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। आप ये पढ़ लिए। सपोज करो आपका मन है कि नहीं 8 बजे या 9 बजे, जब भी आपको मन हो, आप 9 बजे, आपको लग रहा है 9 बजे हमारे लिए परफेक्ट टाइम है, 9 बजे आप उठो, फटाफट ब्रश व्रश करके कुछ खा पी करके और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लो, फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, ठीक है। उसके बाद से कैसे करना है कि आपको जब भी बैठना है पढ़ने के लिए, उसका भी मैं एक अभी बताऊंगा लास्ट में, है ना। देखो तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, 9 बजे आप उठे, ब्रश व्रश किए, 9 से 10 AM जो है वो आपका फ्री टाइम है। 9 से 10 AM क्या है, एक्स्ट्रा टाइम कह लेता हूं मैं इसको, एक्स्ट्रा टाइम है बच्चों। ये एक्स्ट्रा टाइम अपना मैनेज करो। इस एक्स्ट्रा टाइम में क्या क्या कर सकते हैं, हमने बताया कि ब्रश करना है, कुछ नाश्ता हल्का फुल्का कर लेना है, और इस टाइम में जब आप नाश्ता कर लो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, बाहर जाओ, थोड़ा सा अपने घर से दूर हटो और बाहर जाके कुछ थोड़ा सा टहलो, घूमो फिरो, लोगों से बात कर लो। यदि फैमिली में कुछ मेहमान है या अपने माता पिता है, भाई बहन है, उनके साथ थोड़ा खेल कूद लो। उसके बाद से जैसे ही 10 बजे, आप 10 बजे फिर बैठ जाओ, 10 बजे फिर बैठ जाओ, है ना, 10 बजे फिर बैठ जाओ। 10 से लेकर के 11, 10 से लेकर के 11, 10 से 11 आपको क्या करना है, फिर एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस का, है ना, साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस 3rd, ठीक है। साइंस 3rd कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट अभी आपको क्या करना है, 3, ये 4 मतलब 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए। देखिए अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मतलब जैसे जैसे आप 12 बजे के करीब बढ़ोगे, धीरे धीरे दिन का मौसम कुछ ऐसा बदलने लगता है कि अब आपका मतलब मन पढ़ाई से हटने लगता है। आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहा लेना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, आप इस समय नहा लिया करो, नहा करके भोजन वोजन कर लिया करो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये टाइम नहीं है नहाने धोने का, फ्रेश होने का, या मतलब खाने पीने का, तो आप क्या करो, 11 AM से लेकर के लगभग 12 AM, ठीक है। कैसे पढ़ना है मैं बार बार बता रहा हूं कि इसका सही तरीका मैं बताऊंगा, ये सिर्फ टाइम बता रहा हूं। अब कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, उसका तरीका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, ठीक है। 12 AM तक आप क्या करो, 12 PM, 12 बजे PM हो जाती है, वैसे 12 PM में कह दे रहा हूं, मान लो थोड़ी देर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको SST पढ़ना है, जो SST होता है आपका, वो SST सब्जेक्ट पढ़ना है ना। SST में जैसे कि आपके पास ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो भी होता है, आप इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। वीडियोस को देख करके कहानी को समझ लो और उसके बाद से अपने बुक को एक बार रीड कर लो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। या अपने बुक को रीड करके एक बार कहानी देख लो। हमारे ख्याल से आप एक बार अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल करके वहां से अपने इसका जो भी SST का एक चैप्टर है, उस चैप्टर को खोलिए, उसका वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आप 11 से 12, 12:30 जो भी टाइम हो आप कर लीजिए। 12 बजे आपका खाना खाने का टाइम हो जाएगा, या जो बच्चे 11 बजे जिनका होता है वो कर लेंगे, या 12 बजे आप अपना भोजन कर लो, नहा धोआ करके फ्रेश होकर भोजन कर लो, ठीक है। यदि आप इतने बजे कर सकते हो तब की बात कर रहे हैं। लग रहा है कुछ बच्चों के लिए ऐसा होता है कि जो बड़े शहर में होते हैं उनको लगता है कि नहीं इतने बजे नहीं, हम 1 बजे भोजन करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है 1 बजे भोजन करते हैं, उनके लिए दूसरा तरीका कि आप क्या कर दिया करो, ये आपके पास जो 12 से 1 टाइम दिख रहा है, 12 PM से 1 PM, ये आपका रहेगा हिंदी या इंग्लिश का टाइम, हिंदी या इंग्लिश का टाइम, ठीक है बच्चों,
हिंदी या इंग्लिश। यदि बच्चों जिनको लग रहा है कि नहीं 12 बजे सही टाइम है, हम भोजन कर सकते हैं, या 11 बजे, वो 11 बजे कर ले, बाकी उसके आगे के टाइम आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको लग रहा है कि नहीं 12 बजे मैं भोजन कर सकता हूं, तो आप 12 बजे तक एसएसटी पढ़ लो, 11 से 12 या 12:30, जो भी टाइम आपको लगे, जितना एसएसटी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको रोज का एक वीडियो देखना है और उसका कहानी को अच्छे से समझ लेना है, बुक पढ़ करके उसके क्वेश्चन आंसर को। उसके बाद से क्या कर देना, एसएसटी पढ़ने के बाद से आप जाओ, नहा धोआ करके अपना फ्रेश हो लो, खा पी लो, जो बच्चे अपना करना चाहते हैं, खाना पीना खा पी लिए। खाने पीने के बाद आपको क्या कर लेना है, ये 1 घंटा आपको टाइम निकाल के कर लेना। ये 1 घंटा करेंगे, जब आप हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे, रीड करोगे, तो आपको नींद से आएगी। आप 1 बजे के बाद सो जाया करो, 1 बजे के बाद सो जाया करो, ठीक है ना। 1 बजे से कब तक सोना है भैया, तो 1 से 2, लगभग 1 से 3 1 पीएम से लेकर के, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं, 1 पीएम से लेकर के, है ना। अब आपका मैंने बोला ना कि जो नहाने धोने का टाइम होगा, आप इसमें मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि 1 से लेकर के 3 के बीच में नहाना धोना खाना पीना जो आप करना चाहते हो, या तो अगर उसको करना टाइम टेबल को थोड़ा आगे बढ़ा लेना, है ना। अब 1 पीएम से लेकर के कम से कम 3 पीएम तक आप आराम करो, रेस्ट का टाइम है ये आपके रेस्ट का टाइम है। रेस्ट कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, मैं इसको एरो लगा के रख दे रहा हूं। रेस्ट का टाइम बताऊंगा, एक्स्ट्रा टाइम कैसे यूज करना है इसको भी मैं बताऊंगा। इसके बाद से आप 3 बजे उठो, 3:10 3:15 ऐसे आप उठ जाया करो। मान लेता हूं 3 बजे आप लगभग अलार्म आपने सेट किया, 1 से 3 आपको नींद आने लगेगी, बिल्कुल आप किसी एक टाइम को आगे शिफ्ट कर देना। जैसे मान लो कि आप 12 बजे खाना खाना चाहते हो, तो खा पी करके नहा धोआ करके रेडी हो जाया करो 1 बजे तक। 1 से 2 अपना हिंदी पढ़ लिया करो, इंग्लिश पढ़ लिया करो, और 2 बजे सो जाया करो, ठीक है। इस तरह से मतलब जैसे 12 बजे तक तो तुमने अपना कर लिया, एसएसटी पढ़ लिया, 12 से 1 अपना क्या कर लियो, नहाना धोना खाना पीना। 1 बजे फिर बैठो, 1 से 2 अपना क्या कर लिया करो, ये पढ़ लिया करो। फिर 2 बजे थोड़ा सा रेस्ट में चले जाया करो, रेस्ट मोड में, और जाकर के 2 से 3 सो लो, 3 से 4 सो लो, अगर तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको लग रहा है तो। मेरा कहना यह है कि ये सही परफेक्ट टाइम है ना। 1 से 3 के बीच में आपका खाली टाइम है, आप यहाँ पर भोजन कर लो, भोजन करके अपना रेस्ट कर लो, 3 बजे तक सो लो, आराम कर लो, ठीक है। कैसे करना है सिखाऊंगा। फिर 3 बजे उठो, 3:10 पे 3:15 जो भी है, माने थोड़ी देर लेके आप 3:10 पीएम पर रेडी हो सकते हो। 3:10 से लेकर के 5 बजे तक, 5 पीएम तक बच्चों, 5 पीएम तक आपको फिर मैथ सब्जेक्ट पकड़ लेना है। मैथ सब्जेक्ट आपको पकड़ लेना है रिवाइज करने के लिए। देखो हमारे पास जो भी बच्चे सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आईसीएसई वालों का भी एक टाइम बना दूंगा, ठीक है ना। ये सीबीएसई वालों का बना रहा हूं। इसमें आपको मैथ्स एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है ना। दूसरा आपको साइंस पढ़ना होता है। तीसरा आपको जो पढ़ना होता है एसएसटी पढ़ना होता है। चौथा और 5वां जो है वो इंग्लिश और हिंदी होता है आपका, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी हो जाता है। तो बच्चों इंग्लिश और हिंदी अब मैं इसको 4 या 5 सब्जेक्ट में बना दे रहा हूं। चलो हिंदी और इंग्लिश, और साथ में कुछ बच्चों का कंप्यूटर हो जाता है ना। तो वो आपको थोड़ा सा टाइम इसके लिए बचाना है, ठीक है ना। चलो बाकी मेन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। 3:10 से लेकर के आप 5 बजे तक मैथमेटिक्स का रिवीजन क्लास चलेगा। जैसे 5 से जो 7 पढ़े, आपने एक चैप्टर मैथमेटिक्स डेली स्टार्ट करना है। डेली आपको एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का कोशिश करना है। अगर 2 दिन का टाइम बनाए तो 2 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे आप सिंसियर हैं तो कर जाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे और टाइम चाहिए, तो आप इस टाइम पे अपने बाकी सब्जेक्ट को डील कर सकते हो, जैसे इंग्लिश हिंदी जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन सुबह आपको ये जो टाइम है, एक न्यू चैप्टर आपको मैथमेटिक्स का स्टार्ट करना है। मान लो हर 2 दिन पे आपको एक चैप्टर लग रहा है कि नहीं 2 दिन में मेरा हो जाएगा अच्छे से, तो आप 2 दिन टाइम ले लो। ये आपका न्यू मैथ चैप्टर होगा ना। न्यू चैप्टर हमेशा सुबह में आपको स्टार्ट करना है। शाम को रात को सोने से पहले उस चैप्टर को 100% खत्म करके ही सोना है। मैं बताता हूं इससे। जैसे मान लीजिए कि मेरे बच्चों ने बताया कि भैया हम लोग ये काम कर लेंगे कि सुबह एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज कर लो हमने भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया, तो हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, उसको अच्छे से पहले सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन। फिर आरएस अग्रवाल लगाएंगे। आरएस अग्रवाल लगा, ये एनसीईआरटी हमारे ख्याल से सुबह के 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा चैप्टर होगा, ऑलमोस्ट खत्म होगा। अगर नहीं खत्म होता है तो आपका लगभग 80 to 90% पार्ट खत्म हो जाएगा। आप 2 घंटे में चाह दोगे, क्योंकि सुबह में एनर्जेटिक आप रहते हो, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे पड़े होते हो। उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बढ़ाओगे तो हो जाएगा। जो बच्चे 2 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का खत्म कर देना है। यदि आप 2 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी का डेली नहीं खत्म कर पाते हो 5 से 7 के बीच में, इसका मतलब आपका स्पीड स्लो है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आज ठान लो, क्योंकि मैंने बोला ना कि इट इज देखो ये लाइफ कभी टाइम नहीं देती है, चांस कभी नहीं देगी दोबारा, और ये तुम्हारा लाइफ है और तुम्हारा रूल, हमेशा तुम्हारा रूल चलेगा। इसलिए तुम अपना रूल बनाओ और अपने अकॉर्डिंगली पढ़ो, है ना। अब देखो 5 बजे तक पढ़ लिए मैथ, 5 बजे तक मैथ पढ़ लिए। अब सुनो मैथ के बाद क्या करो, 5 से 6 क्या करना है, 5 से 6 क्या करना है। 5 से 6 मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं, 5 PM से 6 PM। आपको क्या करना है इस समय पर, एक और टाइम आप
आपका पहला मैथमेटिक्स यहाँ, एक साइंस यहाँ खत्म है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। आप एक काम कर सकते हो, यदि साइंस यहाँ नहीं खत्म हो पा रहा है, आप एसएसटी को यहाँ रख दो, थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर लो, एक साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पढ़ सकते हो। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं ये टाइम हमारे से नहीं है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर एसएसटी पढ़ लिया करो, एसएसटी पढ़ लिया करो, ये टाइम की जगह पे हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया करो और इसमें नहा धवा लिया करो, सबसे बेस्ट रहेगा। लाओ देखो देखो मैं बताता हूँ, इस टाइम को थोड़ा सा अगर चेंज करोगे, बच्चों ने चेंज करवाया था इसलिए मुझे याद है, तो मैं करवा देता हूँ तुम लोगों को भी। एसएसटी पढ़ लिया करो, 10 से 11 एसएसटी पढ़ लिया करो, 11 से 12 क्या कर लिया करो, अपना हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और कोई एक, जैसे आज हिंदी पढ़ोगे तो कल इंग्लिश, आज एक चैप्टर हिंदी खत्म कर दो, कल एक चैप्टर इंग्लिश का, और ऐसे प्रयास करोगे तो हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश आपको ऐसे टाइम देना है। और ये जो टाइम बच गया बच्चों आपका, ये जो टाइम हो गया 12 से 1, आप नहाओ धुआओ खाओ पियो, ये क्या आपका है ना, ये 12 से लेकर के 1 आपका है ना, बाथिंग नहा और जो भी आपका ब्रेकफास्ट आपको जो भी लेना है, ये आपका टाइम हो गया है ना। ये भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, यानी आपको 12 बजे तक क्लास पढ़ना है, सुबह 5 से 12 आपका टाइमिंग है, जिसमें 1 घंटा आपको खाली मिलेगा। फिर देखो 12 से 1 के बीच में अपना नहाना धोना खाना पीना, 1 बजे खा पी करके 3 बजे तक सो लो, ठीक है, ये रेस्ट टाइम हो गया, स्लीप या रेस्ट कह सकते हो इसको। फिर 3 से 5 आप क्या करोगे, मैथ पढ़ लोगे। 5 से 6 साइंस थर्ड पेपर, जो सबसे आसान लगता है उसको लास्ट में पढ़ना, यस सॉरी CIENC, साइंस थर्ड पेपर, ठीक है, आपको साइंस थर्ड पेपर पढ़ना है इसमें, तो आप साइंस थर्ड पेपर पढ़ लो 5 से 6 वाली क्लास में। 5 से 6 वाली क्लास में आपने 5 से, अब 6 बजे क्या करना है, 6 से 7, देखो अगर यहाँ दिख रहा है तो सही है, नहीं तो मैं इसको दूसरी साइड में लिख देता हूँ, कहाँ लिख देता हूँ, मैंने इसमें बोर्ड भर दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ इन सारे सब्जेक्ट को हटा के, क्योंकि आपके इतना ही सारे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना। फिर क्या करना है, बच्चों 5 से 6 आपने साइंस पढ़ लिया, साइंस का थर्ड पेपर, उसके बाद से ये हो गया आपका मैथ्स का आपने रिवीजन, जो सुबह पढ़ा था, अगर उसमें कुछ बच गया हो और पढ़ने को तो आप इस समय पढ़ सकते हो। जैसे इस समय मेरा कहना ये होता है कि आप एनसीईआरटी लगा लो, इस समय RS अग्रवाल लगा लो, ठीक है, या RD शर्मा लगा लो, ठीक है, ये 3 से 5 वाले में। फिर 5 से 6 आपको क्या करना है, साइंस पढ़ लेना है। देखना ये टाइम का सही तरीके से मैनेजमेंट अभी नहीं बता रहा हूं, देखो इसमें बस कैसे बता रहा हूं कि किस टाइम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूं, वो सबसे जरूरी पार्ट है ना। देखो अब समझो बच्चों कि अब 6 बजे खाली हो रही है, 6 से 7 आपका है ना वॉकिंग टॉकिंग टाइम है ना, वॉकिंग टॉकिंग, ये आपका वॉकिंग टॉकिंग टाइम है। वॉकिंग टॉकिंग का मतलब बाहर निकलना है, दोस्तों से बातें करना है, अपने घर को छोड़ देना है, बाहर निकलना है, घूमना है, फिरना है, लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अगर किसी बच्चे के घर के आसपास पार्क हो छोटा मोटा तो आप वहां जाके टहल सकते हो, खेल सकते हो। 6 से 7 वाले में, कितने में, 6 से 7 वाले में ना। आप इससे पहले भी साइंस अगर खत्म कर सकते हो तो आप निकल जाना। 6 से 7 अपना थोड़ा सा घुमा फिरा, मार्केट चल लिया, मार्केट से कुछ सामान लाना हो, सब्जी लाना, कुछ भी करना हो अपना कर सकते हो आप 6 से 7 वाले में, ठीक है। वॉकिंग कर लो, टॉकिंग कर लो, जो अच्छा लगे। इसके बाद से 7 बजे हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। 7 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है, जो भी बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि जिन बच्चों का नाम बोर्ड पर आएगा उन्हीं बच्चों का नाम बोर्ड में आएगा। इसलिए इवनिंग टाइम में 7 बजे के बाद से मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें बच्चे 7 से 8 आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो। 7 से 8 ज्वाइन करोगे, मैं मैथ का एक बार और अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। जो आप यहां चैप्टर पढ़े हो और जो चैप्टर का रिवीजन आपने शाम के समय किया इस समय पे, उसका एक और बोर्ड एग्जाम लेवल का रिवीजन मैं करा दूंगा शाम के समय 7 से 8। इसके बाद से बच्चों फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे 7 से 8 ज्वाइन कर लो मेरी क्लास, या जिसको आपको अच्छी लगती हो जैसे पढ़ना है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, 8 से 8 मतलब इसमें मैं आपको 15 मिनट का गैप देता हूं, 10 से 15 मिनट का आपको गैप देता हूं। फिर 8:15 से लेकर के 9:15 तक मेरा फिजिक्स का क्लास चलता है। फिजिक्स में भी मैं फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया हूं, बोर्ड लेवल तक का फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स का आप रिवीजन मेरे साथ ज्वाइन करके कर सकते हो। और इसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं बेसिकली मैं मैथ और फिजिक्स का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया हूं, आप ज्वाइन करके वहां रिवीजन कर सकते हो। बाकी इसमें 2 आपको जो टाइम बच रहा है उसमें और कुछ मैनेज करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद से क्या करना है, 7 से 8 के बाद से देखो ये आपका मैथ्स का रिवीजन होगा। ये आप इसमें कोई और टाइम अपना मैनेज करना चाहते हो, जैसे साइंस या साइंस सेकेंड, साइंस थर्ड पेपर रिवाइज करना चाहते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये सबका रिवीजन का टाइम है। यदि आप चाहते हो नहीं हम मैथमेटिक्स और साइंस के स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मैथ मेरे साथ रिवीजन कर लो, फिजिक्स कर लो, और थोड़ा सा टाइम बचा के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कर सकते हो, है ना। उसका भी टाइम बता देता हूं। 9:15 पर आप 9:15 पे खाली हो जाओगे। 9:15 पे आपका डिनर का टाइम हो जाता है, यानी 10-15 मिनट आप थोड़ा सा इधर उधर टहलो। पढ़ने के बाद से, रिवीजन करने के बाद से, क्लास जैसे खत्म होगी 9:15 पे आप रिवीजन कर लो, उतना मोबाइल पैक करके हटा दो और 15 मिनट टहल लो, थोड़ा सा इधर उधर टहल लो, बातें कर लो, कुछ खा पी लो, थोड़ा बहुत, है ना। फिर उसके बाद से क्या करो, आप 9:30 बजे अपना भोजन करो।
9:30 से 10 के बीच में अपना भोजन वोजन कर लो। 10 बजे तक खा पी करके रेडी हो जाओ। 10 बजे तक खा पी करके रेडी हो जाओ। ये आपके सोने का टाइम है। कुछ बच्चे जो बड़े शहर में रहते हैं, ये उनके सोने का टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हो, यदि लग रहा है कि नहीं हमारा टाइम अभी भी और है, तो आपको क्या करना है, शाम के समय 10 बजे से लेकर के, जिनको लग रहा है कि नहीं 10 बजे हमारे शहर में अभी लोग सोते नहीं, हम लोग अभी जग सकते हैं और अब बातें कर सकते, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप 10 बजे फिर बैठ जाओ और 10 से लेकर के 12 बजे तक अपना मैथ पढ़ जाओ। 10 से लेकर के 12 बजे तक मैथ पढ़ जाओ। सुनना बच्चे, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बड़े शहर में रहते हैं और जो 12 बजे तक जग सकते हैं उनके लिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं 10 बजे सो सकते हैं, तो 9:15 पे मैं क्लास खत्म करूंगा। 15 मिनट 10 मिनट इधर उधर करके अपना 9:30 बजे तक खाना, 9:30 बजे के बाद खाना वाना खा करके 10 बजे अपना सोने का टाइम है। 10 बजे तक आप क्या करो, बेड पर चले जाओ, आराम कर लो। जो बच्चे थोड़ा सा गांव एरिया से बिलोंग करते हैं या छोटे टाउन या शहर से बिलोंग करते हैं, वो कर सकते हैं। 10 बजे सोने का टाइम बना लिया करो, अब अच्छा टाइम है ना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज, ये आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे 15 पर अपना ये 10 बजे तक अपना रेडी हो जाओ सोने के लिए। 10:30 होते होते आपको सो जाना है। 10:30 से कैसे सोना है, 10:30 से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक आपके लगभग 6 घंटे हो जाएंगे। आप 6 आवर्स की स्लीप सुबह ले लोगे और 2 आवर्स की स्लीप शाम के समय दोपहर में ले लोगे, आपके लिए 8 घंटा हो जाएगा। 8 घंटे एक स्टूडेंट को सोने के लिए बहुत ज्यादा होता है। 6 घंटे आप सुबह सो लिए, 2 घंटे दिन में। अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं हम 10 बजे नहीं सोते हैं, उनके लिए वो 10 से लेकर के 12 सुबह वाला काम कर सकते हैं। जैसे दिन बच्चों को लग रहा है सुबह नहीं उठ पाएंगे, वो ये क्या कर सकते हैं, ये वाले टाइम यहां शिफ्ट कर सकते हैं अपना, मतलब कि वो 12 बजे तक पढ़ सकते हैं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ सकते हैं। 6:30 बजे उठ सकते हैं वो बच्चे। देखें, जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं मैं सुबह में नहीं उठ पाऊंगा, वो अपना इस टाइम को हटा दें, यहां रख ले। इस टाइम पे एक नया चैप्टर 10 बजे स्टार्ट करो, एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, क्योंकि इस समय तक आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। 10 से 12 के बीच में आपका सुबह का जो मैथमेटिक्स क्लास है वो यहां शिफ्ट कर लो। नहीं, जिन बच्चों को लग रहा है कि 10 बजे हम सो जाते हैं, वो 10 बजे सो जाया करो, सुबह 5 बजे उठ करके 5 से 7 ये कर लिया करो। जो बच्चे ये करेंगे उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि सुबह मैं बार बार कर रहा हूं कि आपका एनर्जेटिक यहां तक थक जाते हो, इसलिए कुछ करो कि 10 साढ़े 10 होते होते सो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद से जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैंने अल्टरनेट तरीका बता दिया। आप 10 से 12 पढ़ लिया करो या सुबह 5 से 7 पढ़ लिया करो। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको ये टाइम रोज का ऐसे चलना है। अब कैसे पढ़े भैया, इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करें, तो इफेक्टिव तरीका, इस टाइम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का तरीका। इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, देखना बच्चों। इफेक्टिव बनाने के लिए हमारा सबसे पहला कार्य कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। देखो, जब सुबह में उठना, जैसे मान लो जो बच्चे सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे उठ करके थोड़ा सा पानी गुनगुना ले करके पी लो और पी करके थोड़ी देर टहल लो, फ्रेश हो जाओगे। है ना, थोड़ी देर में मतलब आपको बाथरूम में लग जाएगा, आप फ्रेश हो लो थोड़ी देर के लिए, और फ्रेश होने के बाद क्या करो, 5 बजे तक फ्रेश हो करके आप थोड़ा सा फेस वॉश कर लो अपना अच्छे से फेस वॉश करने का सही तरीका क्या होता है कि पानी लेते हैं मुंह में और उसको गुलगुला करते हैं ना, गुलगुला करते रहते हैं और फेस वॉश करते रहते हैं। पानी को बाहर उगलना नहीं है, आपको पानी मुंह में रख करके उसको गुलगुला करते रहना है और कम से कम 7-8 बार छींटा मारना है पानी का, 7 से 8 बार। आप देखोगे आपको एकदम फ्रेश और रिलैक्सिंग फील होगा। ऊपर से यदि आप उससे पहले यदि आप टाइम बचता है तो एक्सरसाइज में लगा सकते हो। 4 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके 5 बजे एकदम रेडी हो जाया करो। 5-10 मैक्सिमम, 5-10 पे बैठ जा करो, 5-10 से लेकर के आप इस पर। ठीक है, देखो कैसे पढ़ने का तरीका है मैंने बता दिया। सुबह उठना कैसे करना है, एक्सरसाइज थोड़ा करके और फेस वॉश कर लेना है। बैठ जाना है 5-10 पे, 5-10 से लेकर के 6 बजे तक, 5-10 से लेकर के 6 बजे तक 50 मिनट सिर्फ आपको मैथ लगातार लगाना है। जिस जगह पे आप बैठे हो, बैठने का सही तरीका कि आप ज्यादातर अगर स्टूल हो तो उस पर बैठ के पढ़ा करो, क्योंकि आप चेयर पर रेस्ट में चले जाते हो। स्टूल पर बैठा करो, स्टूल लो और बैठ जाओ और सीधा एकदम शरीर करके बैठा जाता है ना। जब भी पढ़ाई किया जाता है सही तरीका क्या होता है पढ़ने का, ये उससे पहले एक और चीज कि जब आप 5-10 पे आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो फिर आपको 1 गिलास पानी पीना है। हमेशा पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 1 गिलास पानी पीना है। रीजन कि जब हम 1 गिलास पानी पीते बच्चों तो उस समय पर हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन और प्यूरिफिकेशन होता रहता है पानी का, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी एकदम एक तरीके से मोशन में रहती है, कह लीजिए ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, दिमागों में फटाफट सब चीजें घूमती रहती हैं और हम एकदम एक्टिव रहते हैं। इसलिए जब भी बैठो पढ़ने के लिए उससे पहले 1 गिलास पानी पी के बैठा करो, पानी पिया करो, बैठ जाया करो पढ़ने के लिए, सीधा शरीर करके एकदम स्ट्रेट शरीर करके अब बैठ के पढ़ा करो। जब भी लूज शरीर हो, समझ जाओ तुम्हें थकान हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, उठ करके 2 बार एक्सरसाइज थोड़ा सा दाएं बाएं कर लिया करो, आगे पीछे थोड़ा सा 1 बार ऐसे कर लोगे, तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हो जाएगा, है ना बच्चों। तो कर लेना है, उसके बाद फिर अपनी जगह पे बैठ जाना है और बैठ करके अपना स्टार्ट कर देना। अब देखो कैसे, 5-10 से 6 बजे तक आपको लगातार 5-10 से 6 बजे तक लगातार मैथ पढ़ना है। हो गया मैथ का टाइम। अब 6 बजे उठो, 6 बजे उठ करके फिर थोड़ा सा टहलो, पानी पी लो, थोड़ा सा टहल करके पानी वानी पी लो, फिर पानी वानी पी करके 6-10 पे बैठ जाओ, 6-10 पे बैठ जाओ और 7 बजे तक अपना मैथ लगा लो।
फिर 7 बजे उठो, 7 बजे के बाद आपको क्या करना है, फिर 10 मिनट के आपका ब्रेक है, 7:10 तक आपको क्या करना है, साइंस का स्टार्ट करना है। उससे पहले आप जाओ, फिर थोड़ा सा फेस वॉश कर लो, छीटा उटा मार लो, जब भी तो नींद जैसा है, कुछ ऐसा रेस्टलेसनेस फील हो, आपको क्या करना है, फटाफट आपको थोड़ा सा पानी वानी पीना है, छीटा मार लेना जैसे मैंने सिखाया, और फिर 7:10 पे बैठ जाओ, फिर 7:10 से 8, फिर 8:10 से 9, 9:10 से ऐसे आपको करना है ना। ये आपको इस तरह से पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं और बहुत अच्छा हो पाता है हम लोगों से, है ना। तो हमको लगता है कि आप सब भी करेंगे, कर जाएंगे। मेरे स्टूडेंट ऐसा करना स्टार्ट कर दिए, अच्छा जा रहा है उन लोगों का, है ना। चलो, तो अब ये हो गया। अब यहां पर आपको 9 बजे तक, आप 9 बजे के बाद उठो, अपना एक्स्ट्रा टाइम यूज करो, फिर SST पढ़ो, फिर ये करो, जा करके नहा धवा करके रेडी होकर कुछ खा पी करके 1 बजे से सो जाया करो 2 बजे तक। अब इससे में नींद नहीं आती है तो क्या करना है, अगर ये नींद का टाइम नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा, तो मैथ वाली सब यहां शिफ्ट कर लो, मैथ वाले को यहां शिफ्ट कर लो, सो यहां लो, जो आपको अच्छा लगे, है ना। आपको लग रहा है नहीं नींद नहीं आ रही है भैया, तो हम लोग काम करते हैं 1 बजे बैठ जाते हैं, मैथ लेके पढ़ना चालू कर देते हैं। अगर नहीं लग रहा है कि नहीं, अगर हमको अभी हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप खेलने निकल जाओ, है ना, खेल लो, थोड़ा सा कुछ गेम वूम खेल लो, थोड़ी देर आपको मन करता है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आप इस समय बाहर निकल के खेल भी सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। तो आप 1 से 3 के बीच में खेल लिया करो। देखो, जिन बच्चों के लिए कर रहा हूं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं आप, है ना, ये टाइम टेबल उन्हीं लोग के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि अगर स्कूल नहीं जा रहे तो भी आप ऐसा कर पाओगे, 2 महीने में आपको ऐसा करना भी पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालना पड़ेगा, उन्हीं बच्चों के लिए है, ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद से क्या है कि आप गेम खेल लिया, आपके पास आए, आप फिर आप इस टाइम को स्टार्ट कर दो, है ना। तो पढ़ने का सही तरीका क्या बताया मैंने, कि पढ़ने से पहले क्या करना है ये समझ में आ गया, है ना। ऐसे वॉकिंग टॉकिंग में भी आपको क्या करना है, जैसे 10 मिनट का जो आपको बीच बीच में टाइम मिलता है ना, वो 10 मिनट में आप अपने जगह को छोड़ के हट जाया करो। पढ़ने का 2 बेस्ट तरीका कि हर 50 मिनट पे एक ब्रेक लिया करो 10 मिनट का, उसमें आप पानी पी लो, फेस वॉश कर लो, और थोड़ा सा अपने पढ़ाई वाली जगह से एकदम हट जाया करो, वहां से हट करके दूर बाहर निकल के टहल लिया करो, थोड़ा सा अपने मतलब जो प्राइवेट जगह होती है उससे साइड हो जाया करो। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि जब कभी पढ़ो तो सपोज कर लो कि अपने रूम के इस हिस्से में हम बैठ के पढ़े हैं मैथ, तो आप रूम का दूसरा हिस्सा चूज करोगे साइंस पढ़ने के लिए, तीसरा हिस्सा चूज करोगे क्या करने के लिए, डायरेक्शन बदलोगे। अगर डायरेक्शन बदल पा रहे हो, यदि मान लो हमारे पास नहीं रूम छोटा है, या हमारे पास हमारी घर बड़ी नहीं है, छोटी है, हम उसमें एक रूम से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आप डायरेक्शन बदल लो। यदि आप रूम चेंज कर सकते हो तो रूम चेंज कर लो। जैसे सीढ़ी पर बैठ के बहुत बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। सीढ़ी पर आप जैसे SST पढ़ना है, SST सीढ़ी पर लेके अपने मोबाइल बैठ जाओ, एक बार वीडियो देखा, मोबाइल बंद करो, वहां किताब उठा, एक बार पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो, जो जो चीजें हार्ड लग रही हैं मोबाइल में से डिक्शनरी निकाल के उसके सारे हिंदी में वर्ड्स लिख करके अच्छे से तैयार कर लो उसका, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। क्या बताया, पहला तरीका कि आपको हर 50 मिनट पे 10 मिनट का एक ब्रेक लेना है। दूसरा तरीका बच्चों कि आपको क्या करना है कि हर 10 मिनट पर ब्रेक ले रही है, आपको डायरेक्शन बदल के पढ़ना है। जहां आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे वहां दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, उसका जगह दूसरा होना चाहिए, क्योंकि इससे आप बोरिंग नहीं फील होगे, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, वो दिक्कत होने लगेगी, आपका पढ़ने का मन हट जाएगा, आप तैयार नहीं कर पाओगे। तो ये बेस्ट टाइम टेबल है मेरे ख्याल से जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए। यदि आप स्कूल जा रहे हो तो बीच बीच में यदि आपको लग रहा है कि आपको स्कूल जाना जरूरी है तो आप स्कूल जाओ, उसके लिए एक दूसरा टाइम टेबल मैं बना दूंगा, है ना। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं हमें स्कूलिंग करना है, उसके लिए भैया दूसरा टाइम बताइए कि स्कूल भी कर लें और घर पे आकर रिवाइज भी कर लें, तो उसके लिए मैं एक टाइम बना के बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे बेस्ट टाइम है उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है, क्योंकि आप स्कूल नहीं छोड़ोगे तो आप देखो आपको पूरा सब्जेक्ट छूट जाएगा पीछे, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल में जाओगे तो ये नहीं पूरा पाएगा, यदि आप स्कूल में जा रहे हो तो फिर आपको ये स्कूल में ही करना पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैं एक लाइन में बस बता दूं कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए ये देखो, ये जो मैं किया था टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, ये देख रहे हो टाइम, इस टाइम को तुम लोग अपने स्कूल के टाइम पे फिक्स कर सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे का स्कूल का टाइम 8 बजे या 9 बजे है, तो इसको इसके जगह शिफ्ट कर लो और इसको इसके जगह शिफ्ट कर लो। जब भी स्कूल में खाली पीरियड मिले उस पीरियड में अपना इसका रिवीजन करते रहो, है ना। तो वो बच्चे ऐसे मैनेज कर सकते हैं ये वाली टाइम लगभग 1 बजे तक। 1 बजे तक उन लोग का 1 या 3 बजे तक छूट जाते हैं, 3 बजे तक अपना करके आ जाओ। 3 बजे के बाद ये टाइम कर सकते हो, है ना। मान लो यहाँ पर एक सब्जेक्ट साइंस का ये हो गया, दूसरा साइंस का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरा टाइम ये देखो, ये वॉकिंग तो करना ही आपको, ये तो फिक्स है कि इसको आपको जाना है। 7 से 8 आपका एक सब्जेक्ट रख लो, किसका, फिजिक्स केमिस्ट्री का रख लो, और 8 से 9 दूसरा रख लो, साइंस के 3 सब्जेक्ट यहाँ कवर हो जाएंगे। 9 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, इसके बाद से SST पढ़ लो। इसके बाद से अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट यहाँ मैनेज कर लो, है ना, हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैथ को मैं आपके साथ ज्वाइन करके और वहां में मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आप यहाँ ज्वाइन कर लो, और यहाँ पे जो 3 से 4 वाला टाइम है बच्चों आप उसको लगा सकते हो बाकी साइंस वाले सब्जेक्ट में। उनके लिए भी एक टाइम टेबल मैं बना देता हूं, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसी पे आएगी, ठीक है, नॉन स्कूलिंग के लिए, स्कूलिंग के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आप मेहनत करें, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जिंदगी है और आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है।
है ना, क्योंकि लाइफ हमेशा सिर्फ एक चांस देती है और ये चांस मिला है तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 90% हमारा दिन बर्बाद हो चुका है, 10% को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो ये टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो, एक अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।